Hello students, today we will discuss about the endocrine glands, a topic of biology standard 10. It is included in both ICSE and CBSE boards. Today what we are discussing about endocrine glands is endocrine glands कौन से होते हैं, how many glands are there in endocrine system, what are their functions, what hormones they secrete, and according to what necessity of the body these hormones work. In short, the functions of all the hormones secreted by the endocrine glands. So this is the short summary we are going to discuss today. Now, starting with the definition of endocrine glands, if we break the word endocrine in two parts, it is first endocrine and then second is the crine. So what is the meaning of endo? Endo means from an organ directly into the bloodstream. Endo का मतलब होता है फ्रॉम एन ऑर्गन, मतलब किसी ऑर्गन में बना हुआ या फिर किसी ऑर्गन से बना हुआ डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. कोई भी ऐसी चीज जो किसी ऑर्गन से बनी है या किसी ऑर्गन में बनी है और डायरेक्टली मिक्स हो रही है ब्लड स्ट्रीम में. द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स. एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ग्लैंड से बना हुआ है और इन नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. These glands secrete hormones to regulate many bodily functions including growth and metabolism. ये जो ग्लैंड्स हैं ऐसी बहुत सारी हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती हैं, एज वेल एज उनका काम हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है जो कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी हैं. नाउ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि हॉर्मोन्स का क्या वर्क होता है, हॉर्मोन्स हमारे लिए किस तरह से एक्ट करते हैं या हॉर्मोन्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं. तो ये हॉर्मोन्स जो मेन वर्ड हम लोग जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो हॉर्मोन्स क्या होते हैं. हॉर्मोन्स वी आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन, बट ये हॉर्मोन्स एक्चुअली होते क्या हैं जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है. तो दीज हॉर्मोन्स जो हम लोग बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स के बारे में, ये हॉर्मोन्स एक्चुअली होते हैं केमिकल मैसेंजर्स. इनको हम लोग बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स. टू रेगुलेट मेनी बॉडीली फंक्शंस, ये केमिकल मैसेंजर्स इन शॉर्ट ये एक केमिकल ही हैं हॉर्मोन्स जो हमारे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, बनाते हैं, देन हमारे ब्लड में मिक्स कर देते हैं ताकि ये जितने भी फंक्शंस हैं इनके अलग अलग हॉर्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो फंक्शंस अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सके. जिस भी बॉडी पार्ट को, सपोज हमारे आईज को डिफरेंट नीड्स हैं, हमारी हैंड्स को, लिम्स को अलग अलग नीड्स हैं, तो जिस भी बॉडी पार्ट की जो भी नीड है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ही हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है वो हार्मोन, एंड देन उस फंक्शन को परफॉर्म करती है. नाउ व्हाट इज अ ग्लैंड? जैसे हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारा टॉपिक है, तो एंडोक्राइन का मतलब हमने समझ लिया. नाउ व्हाट इज ग्लैंड्स? Coming to what is glands, a gland is an organ that makes and puts out hormones that do a specific job in our body. Endocrine glands release the substances they make into our bloodstream. तो a gland या organ वो चीज़ें होती हैं, स्पेशली हमारी बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हम लोग ऑर्गन या फिर ग्लैंड्स बोलते हैं. तो ये ग्लैंड्स वो होती हैं, वो ऑर्गन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बनाती हैं एंड देन उसे हमारी बॉडी के बेनिफिशियल यूज़ के लिए पूरे बॉडी में भेज देती हैं. Endocrine glands release the substances they make into our bloodstream. As we discussed, endocrine glands जो भी हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में ही भेज देती हैं एंड देन ब्लड के ही जरिए वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं. Now, the endocrine system helps control the following processes and systems. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हमें ऐसी बहुत सारी फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. The first one is growth and development. तो growth and development क्या होता है? Growth और development are very similar words. Basically growth
जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होते हैं या फिर जब हम लोग भी ग्रोथ हुआ था, हमारा भी ग्रोथ हुआ है, हम लोग भी जब इन्फेंट थे, छोटे बेबीज थे, तो हम लोग बहुत छोटे थे साइज में, विड्थ में, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स बहुत छोटा था, हमारे हाथ पैर बहुत छोटे थे, इवन हर चीज़ ही हमारा फेस इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। हम धीरे धीरे ग्रोथ किए हैं, डेवलप किए हैं, मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, हर तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज में डेवलप किया है। तो जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे से थे, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे बने, कुछ चेंजेस ऐसे आए, जिसके बाद हमारा आज ये स्ट्रक्चर है, या फिर मे बी हम लोग और ग्रो करने वाले हैं। अगर आप लोग का एज 15 to 18 ईयर्स के बीच में है, तो आप लोगों की हाइट, वेट, बॉडी पार्ट्स अभी और भी बहुत तरीके से डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल, जो हम लोग हाइट इंक्रीज कर रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, नॉट ओनली दैट, डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेंटल, इमोशनल, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मेंटल डेवलपमेंट को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो मेंटल डेवलपमेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग जब बच्चे होते हैं तो नहीं समझते हैं, राइट। सोशल थिंग्स जो होती हैं, फ्रेंडशिप हो, रिलेटिव्स हो, रिलेशंस हो, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक पर्टिकुलर एज में पहुंचना, उस तरह के हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रीट होना, या फिर हमें उस तरह की चीज़ों को हैंडल आउट करने के लिए, हम लोग फ्रस्ट्रेशन कैसे हैंडल करते हैं, हम लोग अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना हैप्पीनेस, अपना सॉरोज, हर तरह की चीज़ें, इतनी सारी इमोशंस जो हमारे अंदर हैं, उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब हमारे मेंटल डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज होम्योस्टैटिस. The first we discussed was growth and development. The second is homeostasis, the internal balance of body systems. As you people know, हमारा body बहुत ही ज़्यादा complex है, इसमें इतनी सारी functions एक साथ चल रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो continuously work कर रही होती हैं। For example, हमारा हार्ट बीट 2 सेकेंड के लिए रुक जाए तो we can die। तो ब्रेन हमारा कंटिन्यू वर्क कर रहा है, हमारे लिम्स हमेशा वर्क कर रहे हैं, हमारी आईज हमेशा फ्लैटर कर रहे हैं, हमारे हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे टंग, हमारे माउथ, हमारी जॉ, हमारी चीक्स, ये सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म करती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर ये 4-5 चीज़ें वर्क कर रही हैं तो हमारा थ्रोट बंद है, या हमारा हार्ट बीट बंद है, या हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम काम करना बंद कर दे रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, वी कैन सीवियरली फॉल इल और डिसीजेज हो सकती हैं। तो सारे ऑर्गन्स का इन अ बैलेंस्ड वे परफॉर्म करना, साथ मिलकर काम करना, अच्छे से हमारे बॉडी को रेगुलेट करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हार्मोन्स का सीक्रेशन इन अ राइट क्वांटिटी एट अ राइट टाइम बहुत ज़रूरी है। नाउ द नंबर 3 इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी एनर्जी लेवल. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, हम लोग किस तरह का डाइट इनटेक करते हैं, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट्स, ये सब खाते हैं, ये सब भी डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे। सेकेंडरी, जब हम लोग छोटे होते हैं या हम आपकी यंग एज में हैं, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी हाई है। ये कैसे पता चलता है हमें कि हमारा मेटाबॉलिज्म या एनर्जी लेवल बहुत हाई है? इस तरीके से कि हम लोगों को डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू द सीनियर सिटीजन्स ऑफ आवर फैमिली। आपके घर में अगर ऐसे लोग हैं जिनकी एज में भी 50 और 60 अबव है, तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो या नोटिस कर सकते हो कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत रैपिड काम करता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती होगी, या कोई काम आप बहुत जल्दी कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपको अगर 1 फ्लोर स्टेयर्स चढ़ना है तो आप बहुत जल्दी चढ़ लेते हो, लेकिन अगर 50 to 60 ईयर्स के लोग हैं तो वो लोग उतना रैपिडली वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती हैं। हमारे बॉडी में कितनी एनर्जी है, हम लोग उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि शायद हमारे एक्सेस में है, हम लोग काम कर रहे हैं जिसके लिए हमारी एक हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो रही है या कंज्यूम हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का वर्कआउट करना।
और ये चीज़ भी हॉर्मोन्स पे ही डिपेंड करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में ये बातें फिट हो जाती हैं कि हम लोग थक गए हैं तो हम लोगों को काम करने का मन नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में ये चीज़ रहती है या हमारे दिल में ये चीज़ होती है कि नहीं, हमें ये चीज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं। हम लोगों को जो चीज़ें पसंद होती है उसके लिए हम लोग थकान फील नहीं करते, या फिर जो चीज़ों को करने का मन नहीं होता है उन लोगों उन चीज़ों को करने का बिल्कुल एनर्जी भी फील नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एज यू नो, हम लोग लिविंग बींग्स हैं तो हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज क्रिएटिंग और गिविंग बर्थ टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलरली आपके जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो हम जिसको बर्थ देंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, वो भी ह्यूमन बीइंग ही होगा। एक शेर कभी भी बच्चा, मतलब खरगोश का बच्चा को जन्म नहीं दे सकता। तो सिमिलरली एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने ही जैसा दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे लाइफ साइकिल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम लोग जिस एज में हैं, अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हमारा जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, तो हमारे बाद कोई नहीं रह जाएगा यहाँ पे, मतलब अर्थ में कोई नहीं रह जाएगा अगर हम लोग रिप्रोड्यूस ना करें तो। नाउ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने हैं वो एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कुछ चीज़ें हैं जो हार्मोन्स हम लोग बोलते हैं और सीक्रेट होती हैं, और ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर, पीनियल ग्लैंड, then hypothalamus, then pituitary gland, then thyroid gland, then thymus, pancreas, adrenal glands, testis and ovaries. Now one thing to remember is testis सिर्फ मेल में होता है। ह्यूमन बींग्स जो मेल हैं, बॉयज हैं, मैन हैं, उनमें होती है टेस्टिस, एंड जो फीमेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हैं, विमेन हैं, आंटीज हैं, उनमें होती हैं ओवरीज। तो जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं वो सब सेम होते हैं, फीमेल में हो चाहे मेल में हो, ये सारे जितने भी हैं वो सब सेम रहते हैं मेल और फीमेल में। डिफ्रेंशिएट करते हैं सिर्फ दो ऐसे ऑर्गन्स, फर्स्ट इज टेस्टिस, सेकेंड इज ओवरीज। टेस्टिस जो होते हैं वो होते हैं मेल्स में, ओवरीज जो होती हैं वो होती हैं फीमेल्स में। ना ये जितने भी ग्लैंड्स हैं इन सब का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग हार्मोन सीक्रेशन है, अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शंस हैं। हम लोग ये सारा चीज़ इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है और उस सीक्रेशन का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होता है या उनका क्या फंक्शंस है हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर पूरी लाइफ स्पैन में। Now the first thing which we discussed in the upper picture was hypothalamus. It is a part of our brain which acts as a on or off button. ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है। हाइपोथैलेमस को हम लोग ऑन और ऑफ बटन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रेन में होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हाइपोथैलेमस, ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको ब्रेन के पास, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और ये हमारी बॉडी में ऑन और ऑफ बटन का काम करता है, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, क्योंकि इट सेंड्स सिग्नल्स टू द ग्लैंड टू सिक्रीट रेस्पेक्टिव हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जिस भी ग्लैंड के ज़रिए जो भी हार्मोन सिक्रीट होना है और अगर हमारे बॉडी को उसकी नीड है तो हमारे बॉडी को ये बताता है कि आपको ये हार्मोन सिक्रीट करना है।
हमारा बॉडी कब कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा और उसे रेगुलेट करेगा, प्रोसेस में लगाएगा, या फिर कब नहीं करेगा, इस बात का डिसीजन हाइपोथैलेमस लेता है। इसीलिए हम लोग इसको ऑन और ऑफ बटन भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड of endocrine system as it secretes several hormones which are essential to our body। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। बेसिकली हमें जितने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 10 सिलेबस, इट इज 6 हार्मोन्स जो पिट्यूटरी 8 हार्मोन्स, बेसिकली 8 हार्मोन्स सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमें डिस्कस करना है। और इतने सारे हार्मोन्स क्योंकि सिर्फ एक पार्ट में ही होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बेसिकली और जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब मुश्किल से 2, 3, 4, इससे ज़्यादा ग्लैंड्स कोई भी नहीं है जो सिक्रीट करता हो हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड जो इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। इट इज a master gland of the endocrine system as it secretes several hormones which are essential to our body। और ये सारे hormones जो हैं हमारी body के लिए बहुत essential हैं। essential मतलब बहुत ही ज़्यादा helpful हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं। it uses the information it gets from the brain। pituitary gland को जो भी information मिलता है brain से, hypothalamus से, it gets from our brain to tell other glands in our body what to do and when not to do। और ये भी हमारे बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारी बॉडी में सारे बॉडी पार्ट्स को ये बताता है कि उनको कब कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है या फिर कब कौन सा काम करना है और कब कौन सा काम नहीं करना है। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका नाम है एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अगर आप देखो तो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक शेप में है, एक प्रॉपर शेप में है। आई एम ड्राइंग हियर फॉर दैट। Pituitary gland somewhat looks like this and it is divided into 2 parts as you can see here. The left part is known as anterior lobe and the right part is known as posterior lobe, anterior lobe and posterior lobe। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, AL एंड PL। लेफ्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लोब, लेफ्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। Now, anterior lobe, it is the left part of the pituitary gland which basically secretes 6 hormones। कितने हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर लोब? 6 हार्मोन्स। वैसे बहुत सारे करता है बट हमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग, आई मीन ICSE और CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 6 को डील करना है फिलहाल। तो ये जो 6 हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर लोब में बनते हैं और पोस्टीरियर लोब में बनते हैं 2 हार्मोन्स। द राइट साइड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स 2 hormones, basically 2 hormones। Now, anterior lobe में बनने वाले वो 6 हार्मोन कौन कौन से हैं और उनका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है और उनको हम लोग किस नाम से बोलते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। Now, hormones secreted by anterior lobe are, see, you can see all the 6 hormones here। Number 1 is growth hormone। Growth hormone, as its names indicate, this hormone works for the growth of our body। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्मोन हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए काम करता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द एसेंशियल थिंग विच आवर बॉडी नीड्स टू बी, एंड ग्रोथ हार्मोन ऐसा है जो हमें वो काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प क्या, ये पूरा डिपेंडेंसी है। अगर ये हार्मोन ना हो तो हम लोग ड्वार्फ्स रह जाएंगे। ड्वार्फ्स मीन्स बौने लोग जो होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है। ये उसी वजह से होता है हमारी बॉडी में, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सीक्रीट होता है किसी भी वजह से हो। तो जब ये ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सीक्रीट होता है तो हम लोग
का हाइट बहुत छोटा रह जाता है या फिर हम लोग प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते हैं, और उनको हम लोग ड्वार्फ्स भी बोलते हैं। As its names indicate, this hormone works for the growth of our body. It has an effect in many body parts, particularly the liver, bones, fat tissues, muscle tissues. This hormone is secreted in a large quantity till the age of 18 years. Till the age of 18 years. ऐसा हमने यहाँ पे क्यों बोला है ये भी डिस्कस करते हैं। नाउ ग्रोथ हार्मोन बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में, बहुत सारे क्या पूरे ही हमारे बॉडी में काम करता है। कभी अगर नहीं किया हो प्रॉपरली वर्क तो हो सकता है हमारे जो फिंगर्स हैं, नाउ यू कैन एक्चुअली सी कि ये ग्रोथ हार्मोन कितना अच्छे से हमारे बॉडी में रेगुलेट कर पाता है। इसलिए क्योंकि हर एक सेल को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसे कितना डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हैंड्स अगर आप देखो, कितने प्रॉपरली सारे फिंगर्स को पता है कि उनको कितना बड़ा होना है। सिमिलर दोनों हाथ में कभी ऐसा आप नहीं देखोगे कि ये दोनों जो फिंगर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम साइज की होती है। तो इतना एग्जैक्ट कैसे पता चलता है कि जितना सपोज ये 3 इंचेस और 2 इंचेस वॉट एवर योर फिंगर इज लाइक, तो दोनों लिम्ब्स को दोनों हैंड्स को ये कैसे पता चला कि उसे इतना ही ग्रो करना है। तो इसलिए पता चला, इतना पर्टिकुलरली इसलिए पता चल पाया क्योंकि एक तो ये हार्मोन हमारे ब्लड में था, और ब्लड ने जो हार्मोन्स हमारे बॉडी तक पहुंचाए, हमारे हैंड्स तक पहुंचाए, हमारे फिंगर्स तक पहुंचाए, हर एक सेल को, एक एक सेल, एक एक टिश्यू को एकदम प्रॉपरली ये नोटिफिकेशंस दिया गया है कि आपको इतना ही ग्रो करना है। और इसी वजह से हम लोग प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं, इतना अच्छा बॉडी शेप हमारा हो पाता है, या फिर हमारा एकदम सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं हमारे साथ। जिनके साथ नहीं होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जिनके साथ नहीं होती है उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में, ये बहुत अजीब सा लगेगा अगर ये सारा चीज़ ना हो पाए, तो बहुत डिफरेंट है, कई लोगों के साथ होता भी है। लेकिन अगर हर किसी के साथ ऐसा हो जो प्रॉपरली वर्क करने वाली चीज़ें हैं जो ना करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये सोच के रखे हैं ये या नेचुरल है कि हमारे बॉडी में 2 हाथ होंगे और 2 हाथों में 10 फिंगर्स होंगे, और वो 10 फिंगर्स के साइज क्या होंगे या फिर वो कहाँ से एग्जर्ट करेंगे, अगर ऐसा ना हो, सपोज आप जब पैदा हुए थे आपके इतने बड़े बड़े फिंगर्स नहीं थे, लेकिन अगर अब हैं, अगर आपके थंब को पता है कितना बड़ा होना है, आपके इंडेक्स फिंगर को पता है कितना बड़ा होना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही से पास आउट ना हो, और अगर आपका सारा फिंगर्स का जो ग्रोथ है वो एक फिंगर में ही सारा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये सारों उंगली इतने छोटे छोटे से रह जाएं जैसे हमारे बचपन में थे, और ये फिंगर इतना बड़ा हो जाए, तो इट विल लुक वेरी वियर्ड, इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर अस टू डू वर्क्स। तो जिन लोगों के साथ होती है वो लोगों को हैंडल करना पड़ता है, लेकिन बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है इतना प्रॉपरली वर्क करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हमें कोई इश्यूज ना हो। जिस तरह से हमें गॉड ने डिज़ाइन किया है उस तरह से हम लोग प्रॉपरली अपना सारा काम कर पाए। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इन अ लार्ज क्वांटिटी टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़ को कि हमारी जो हाइट है वो 18 ईयर्स तक ही बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती है, बहुत मिनिमम चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में अकॉर्डिंग टू आवर एक्सरसाइजेस एंड डाइट प्लान्स। जितना ज़्यादा हम लोग जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज जितना करते हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी हाइट कितनी देर तक बढ़ती रहती है। लेकिन हम लोग जब 18 ईयर्स तक के एज में होते हैं, अडोलेसेंस एज में होते हैं या प्यूबर्टी पे होते हैं, तब हमारा बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा लेवल में सिक्रीट होता है, और एक सडन चेंज आप देख सकते हो जो 12 से लेके 18 ईयर्स के बीच में आती है। हम लोग बहुत रैपिड ग्रोथ करने लगते हैं, हमारा मेंटल स्टेटस भी बहुत अच्छे से बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, हमारा फिजिकल ग्रोथ भी अच्छे खासा हो जाता है उस टाइम पे। और उसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 18 बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन बनने का जो कैपेसिटी है वो उस वक्त तक बहुत कम हो जाता है। नाउ द सेकेंड वन इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में TSH भी बोलते हैं, थायराइड स्टिम्युलेटिंग
hormone. It regulates hormone reproduction in the thyroid gland. TSH क्या करता है हमारी थायराइड ग्लैंड में? एज वी सॉ इन द पिक्चर, हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे नेक के पास होता है, बिल्कुल यहाँ पे फूड पाइप के पास हमारा होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि एक बटरफ्लाई शेप्ड का होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज लाइक अ थायराइड ग्लैंड. ये बिल्कुल यहाँ पे हमारे फूड पाइप के पास या वेंट पाइप के पास होता है. तो TSH जो है वो यहाँ थायराइड ग्लैंड में सिक्रीट होता है. It is a butterfly shaped gland which is located in the throat and we discussed before. Thyroid gland यहाँ पे होता है, throat में होता है और butterfly shaped का होता है. This helps in regulating heart rate. Heart rate को regulate करने में help करता है, body temperature को regulate करने में help करता है. Now the third is adrenocorticotropic hormone. इसका नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको. adrenocorticotropic hormone, उसको स्मॉल में हम लोग बोलते हैं ACTH. Now what is ACTH? This hormone stimulates the adrenal glands to produce hormones such as adrenaline. ये जो हार्मोन है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स में बनने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनलिन. इट इज नोन एज एड्रिनलिन, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है. एड्रिनल ग्लैंड्स में बना हुआ हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनलिन. इट विल बिकम इजी टू रिमेंबर. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू रिएक्ट इन स्ट्रेस कंडीशन. हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे एंजाइटी, हमारे सैडनेस, हमारे सॉरोज, हमारे डिप्रेशन, हर तरह के सिचुएशन में हमें फाइट करता कैसे है, हमें कैसे सिचुएशन हैंडल करना है, ये सब चीज़ें डिस्कस करता है हमारा हार्मोन का प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन. तो ACTH एक ऐसा हार्मोन है, एड्रीनो जो है हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो हमें कंडीशंस में, स्पेशली स्ट्रेस कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खुद को हैंडल करना है, ये डिस्कस करता है. यू मस्ट हैव सीन पीपल जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में बहुत सारी चीज़ें फेंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं. या कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा आने पे एकदम शांत जाके कोने में बैठ जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, या फिर अपने गुस्से को खुद ही कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनका इतना टेंशन होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि उनका हेडेक हो जाता है. तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, ये डिसाइड करता है हमारा हार्मोन्स ही कि हम लोग अपने स्ट्रेस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे. नाउ द फोर्थ वन इज लैक्टोजेनिक हार्मोन. लैक्टो, द फर्स्ट वर्ड हियर इज लैक्टो. लैक्टो का मतलब होता है मिल्क. आपने में भी मार्केट में कुछ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे लैक्टोजन एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो लैक्टोजन नाम का एक प्रोडक्ट आता है जो बेसिकली बेबीज को फीड करने के लिए वो फीडिंग मिल्क रहता है, पाउडर्ड फीडिंग मिल्क. This hormone is produced by a pituitary gland of mammals that acts as other hormones to initiate secretion of milk by the mammary glands in women after childbirth. तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन सिक्रीट होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये मैमल्स में होता है या फिर मैमरी ग्लैंड्स में होता है. स्पेशली यू मस्ट हैव सीन कि आफ्टर अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, विमेन के जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होता है, और ये इसी हार्मोन्स की वजह से होता है. जितने भी न्यू मदर्स होती हैं, जिनके न्यू बेबीज होते हैं, ये हार्मोन उनके अंदर, उनके बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट होते हैं ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन हो सके. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, FSH. This hormone plays an important role in the sexual functioning of the body. FSH decides, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये डिसाइड करता है, सपोज आप एक गर्ल हो या आप एक बॉय हो, तो हमारे बॉडी जिस तरह से ग्रोथ करती है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमारी फिजिकल नीड्स अलग होती हैं, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स अलग होती हैं, हमारी मेंटल नीड्स अलग होती हैं, हमारी इमोशनल नीड्स अलग होती हैं. तो देयर आर सो मच ऑफ थिंग्स विच अ पर्सन नीड इन हिज और हर लाइफ टू गो रैपिडली और स्मूथली, और जैसे भी वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं. तो बहुत सारी नीड्स हैं, जिसमें से एक नीड है सेक्सुअल फंक्शनिंग का भी.
हम लोग किसके लिए अट्रैक्टेड हैं, किस बारे में सोचते हैं, हमारा बॉडी में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये सब डिसाइड करता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. The next one is melanocyte stimulating hormone which is MSH. melanocytes एक हार्मोन है और एक केमिकल हम बताते हैं मेलानिन. मेलानिन नाम की ये केमिकल जो हमारे बॉडी में एक्चुअली सिक्रीट होती है, जो हमारे स्किन को सेव करती है. कैसे सेव करती है? सन के हार्श यूवी रेज से, पोल्यूशन से, डस्ट से. एज यू पीपल नो, अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, इट इज़ वेरी पॉल्यूटिंग, वेरी मच. स्पेशली अभी दिवाली आ रही है तो और भी ज़्यादा पोल्यूशन होगा हमारे एनवायरनमेंट में. तो ये जो मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है MSH और द केमिकल मेलानिन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो हमारे स्किन को, हमारे बॉडी का जो अपर लेयर है स्किन, डायरेक्ट बॉडी में तो हमारा लंग्स और किडनीज तो हमारा डायरेक्ट एयर में नहीं है, एनवायरनमेंट में नहीं है. एक स्किन का जो लेयर है प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे इनर बॉडी पार्ट्स के लिए है, हमारे ब्लड, बोन्स, मसल, सब चीज़ों के लिए. तो इसका भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. हमारा बॉडी इसके लिए भी काम करता है और इसके लिए मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो हमारे स्किन को बहुत सारी चीज़ों से, रैशेस हों, घमौरियाँ हो जाती हैं हमें गर्मी में. क्यों हो जाती हैं? क्योंकि सन की जो रेज हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्श होती हैं. उस टाइम पे जितना ज़्यादा पोल्यूशन और गर्मी हमारे स्किन में होती है, स्वेट आती है हमें, उतना ज़्यादा हमारा बॉडी MSH सिक्रीट नहीं कर पाता है. अगर करता है तो हमें वो घमौरियाँ और जितनी रैशेज और रेड और इचिंग होती है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर प्रॉपरली हमारा बॉडी मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है तो. लेकिन जिन लोगों को होती है उनके बॉडी में इस चीज़ की 100% गारंटीड डेफिशिएंसी है. इसी वजह से हमारा स्किन इतनी सारी इश्यूज़ को हैंडल करना पड़ता है और उसके लिए हमें डॉक्टर्स ट्रीटमेंट या फिर कुछ ऐसी केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ ऐसे पाउडर्स और क्रीम्स का नीड होता है जो हमारे बॉडी में एक लेयर लगा दे और फिर वो चीज़ें हमें ना हो. तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ये 6 हॉर्मोन्स जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं. ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं. ग्रोथ हार्मोन तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हमारा स्किन का डेवलपमेंट, हमारा बॉडी का डेवलपमेंट, हमारा मेंटल डेवलपमेंट, ये हर चीज़ ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है. TSH इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर. हार्ट रेट हमारा एज यू नो 72 to 80 या फिर 85 होना ही चाहिए बीइंग अ जनरल पर्सन. अगर आप एक हेल्दी हार्ट पीपल हो तो आपका हार्ट रेट 72 to 85 होना बहुत ज़रूरी है. द थर्ड वन वॉज ACTH जो एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है, जिस हार्मोन को हम लोग एड्रिनलिन भी बोलते हैं. ये हमारे बॉडी में स्ट्रेस कंडीशंस के टाइम पे, टेंशन के टाइम पे हमें किस तरह से रिएक्ट करना है ये सजेस्ट करता है. नाउ लैक्टोजेनिक हार्मोन, इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क. लैक्टो का मतलब होता है मिल्क. ये हमारे बॉडी में तब सिक्रीट होता है जब हम किसी न्यू बेबी को बर्थ करते हैं और ये स्पेशली मैमरी ग्लैंड्स में होता है. बॉयज़ में मे बी ये चीज़ ना हो क्योंकि बॉयज़ डोंट हैव मैमरी ग्लैंड्स, तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए ही सिक्रीट होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन. द नेक्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, the FSH. This hormone plays an important role in the sexual functioning of the body. As I said, हमारे बॉडी के नीड्स अलग अलग हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग हॉर्मोन्स का सिक्रीशन भी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो हमारे स्किन को डर्ट, पॉल्यूशन, UV रेज और पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ों से सेव करता है. ये जितने हमने पढ़े 6 के 6 हार्मोन सारे के सारे इंटीरियर लोब में बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के. पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में सिक्रीट होने वाले ये 6 बेसिक हार्मोन्स. नाउ पोस्टीरियर लोब में सिक्रीशन होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? 2 के बारे में हमने डिस्कस करना है अभी. नंबर 1 इज ऑक्सीटोसिन एंड नंबर 2 इज वैसोप्रेसिन. नाउ लेट अस डिस्कस कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है. This hormone triggers uterine contraction during childbirth to push the baby out of mother's womb.
ये जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी में यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। क्या होता है, व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट विद अ बेबी, तो डिलीवरी के टाइम जब व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू टेक बर्थ टू कम इन द न्यू वर्ल्ड, उस समय क्या होता है, जो वोम्ब होता है मदर्स वोम्ब, उसको पुश करने की ज़रूरत होती है ताकि बेबी आउट हो सके, राइट, ओवरीज से बाहर आ सके। तो एट दैट मोमेंट बेबी को पुश करने के लिए हमारा बॉडी हमारे लिए नेचुरली काम करता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें आउटर थिंग्स की ज़रूरत पड़े। अगर हमारा बॉडी का हमने प्रॉपर टेक केयर किया है तो हमारा बॉडी भी हमारा प्रॉपर थिंग्स का सारा चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखेगा। तो उस समय ये जो ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन होती है वो सिक्रीट होती है, जो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन करने में, यूरिन कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड देन पुश करती है बेबी को वोम से बाहर आने में। तो दिस hormone is basically secreted at the time of childbirth. Now, the next one is vasopressin. It tells our body to consume water in a limited way. Now, everybody knows that our body is full of water. हमारी बॉडी को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Everybody, even this, our elders, doctors, everyone suggests that we should intake 2 to 3 liters of water every day, depending upon the exercises we do और द टाइप ऑफ फूड्स भी ईट। अगर हम लोग ऐसे खाने खा रहे हैं जिनमें पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी है, फॉर एग्जांपल कुकम्बर, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स गुड फॉर हर हेल्थ। लेकिन अगर हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, एज वी आर द यंग जनरेशन्स, तो हम लोगों को चीज़ बटर ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर हम लोग वो चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो हम लोगों को दिन में कम से कम 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। दैट इज़ गुड फॉर अस। अगर हम लोग 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं तो हमारा किडनीज, हमारा लिवर्स, हमारा बॉडी पार्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करती हैं एंड इट्स वेरी गुड फॉर अस। बहुत सारी चीज़ों से हमें सेफ्टी मिलती है। तो वैसोप्रेसिन जो है वो हमारे बॉडी को बताता है कि उसे कितना पानी कंज्यूम करना है, कितने पानी को रेगुलेट करना है हमारी बॉडी के एवरीडे चीज़ों के लिए। और किडनी ट्यूब्यूल्स पे भी वर्क करता है, एज यू पीपल नो कि हमारा जो यूरिनेशन है वो किडनी ट्यूब्यूल से होता है। किडनीज वाटर प्यूरिफाई करती हैं, देन यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वैसोप्रेसिन कंट्रोल करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन कंट्रोल करता है। तो पोस्टीरियर लोब के बस 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। Now, coming to the next, pineal gland. It makes a chemical called melatonin that helps your body get ready to go to sleep. Melatonin, pineal gland में सिक्रीट होने वाली एक ऐसी केमिकल या हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन। You should remember all these things very nicely and appropriately because एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली 1 वर्ड आंसर्स, ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रॉपरली इन सब को याद रखते हो, यू कैन मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन अ शॉर्ट वे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरफ में सारे हार्मोन्स लिख लो और एक तरफ में सारे आप ग्लैंड्स लिख लो एंड देन जो ग्लैंड से जो हार्मोन्स सिक्रीट होती हैं वो सब आप ऐसे लाइन दे करके लिख लो। तो जब आप ये सारा लेक्चर देख लोगे, एक रिवीजन के टाइम पे, क्विक रिवीजन के टाइम पे, जब आप वो पिक्चर देखोगे या वो एक पेज देखोगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो माइंड में आ जाएंगी और आपको पूरा का पूरा थॉरली रीड आउट नहीं करना पड़ेगा। और एल्स यू कैन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फोन, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एज वेल। टेक्नोलॉजी वर्क्स नाउ। Pineal gland we were discussing. Pineal gland, it makes a chemical called melatonin that helps your body get ready to go to sleep. अब हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, हमारा बॉडी थक जाता है। फिजिकल एंड मेंटल नीड जो है वो है पीस की, शांति की, आराम की, तो हमें उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बॉडी जो है वो थक गया है, उसे आराम की ज़रूरत है? वो ऐसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में पीनल ग्लैंड्स जो हैं वो मेलाटोनिन सिक्रीट करेंगे। पीनल ग्लैंड्स भी आप
पिक्चर में देखो कहाँ पे है पीनियल ग्लैंड, हियर, जो हमने डिस्कस किया था, ब्रेन के पास ये छोटा सा येलो डॉट जो यू कैन सी, दैट इज पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे मेलेटोनिन सिक्रीट होती है और फिर हमारे बॉडी को पता चलता है, यहाँ पे सिक्रीशन होने के बाद हमें पता चलता है कि हम लोग बहुत थक गए हैं, अब हमें नींद की ज़रूरत है, हमें सोने की ज़रूरत है। तो जब मेलेटोनिन सिक्रीट होता है वैसे ही हमें पता चल जाता है कि अब हमें नींद आने लगती है। वो नेचुरली होता है, हम लोग सोचते नहीं हैं, वो नेचुरली अकर हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। द थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये बिल्कुल हमारे नेक के पास होता है, यहाँ पे होता है बिल्कुल। द थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द वेंट पाइप, वेंट पाइप में अटैच्ड होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। मिडिल में ये जो है वो वेंट पाइप है, as you can see in the picture, this is vent pipe and this whole thing is thyroid gland. The right thyroid gland in the picture it is showing, and the left thyroid gland. It is a gland which secretes hormone called thyroxine. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, विच कंटेन्स आयोडीन। आपने टाटा सॉल्ट वगैरह का ऐड देखा होगा, उसमें आयोडीन का बहुत ज़्यादा बात होता है। हमारे बॉडी के लिए आयोडीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The function of this hormone is to control the rate of metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. इस ग्लैंड का काम क्या है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को कंट्रोल करना। उसके साथ साथ ये जो थायरोक्सिन सिक्रीट करता है, हार्मोन जो है थायरोक्सिन वो सिक्रीट करता है। तो थायरोक्सिन में क्या होता है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में आयोडीन होती है। आयोडीन क्या करता है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन कॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। अगर हम लोग खाने में इन अ राइट क्वांटिटी आयोडीन नहीं लेते हैं, अगर हमारे खाने में आयोडीन की क्वांटिटी कम है, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन का सीक्रीशन बहुत कम हो। अगर थायरोक्सिन का जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो हमें गॉइट्रे नाम की एक डिसीज हो सकती है। गॉइट्रे डिसीज कैसी होती है, बेसिकली गॉइट्रे का मतलब होता है नेक का स्वेल हो जाना। जब हम लोगों को हमारे बॉडी में या फिर स्पेशली थायराइड ग्लैंड में आयोडीन सही क्वांटिटी में नहीं होती है, थायरोक्सिन सही क्वांटिटी में सिक्रीट नहीं होता है, तो हमें गॉइट्रे हो जाती है। हमारे गले का बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ज़्यादा ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल स्वेल हो जाता है और इट लुक्स, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ अलग से फ्लैश लटक रही है, उस टाइप का दिखता है वो। इट लुक्स वेरी वियर्ड, वेरी डिफरेंट, लेकिन वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो कम सीक्रीट हो रहा है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कुछ सोच कर ही आयोडीन का डेवलपमेंट किया है और वो सॉल्ट में दिया है। और ये भी बहुत कम क्वांटिटी में हमें लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हो आप तो इट्स गुड फॉर यू, इट्स नॉट लाइक दैट। जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है बेसिकली बहुत कम नीड होती है, तो उतना ही हमें लेना चाहिए आयोडीन। इन शॉर्ट, इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बेसिकली सब खाने में हम लोग चुटकी भर नमक बोलते हैं, तो उतना ही मिक्स करना होता है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। आयोडीन की सही क्वांटिटी हमारे बॉडी में कंज्यूम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये जो पूरा थायरॉयड ग्लैंड है, इसके बीच में ये 4 येलो डॉट्स यू कैन सी, इसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। The parathyroid gland secretes a hormone called parathormone. ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये पैराथॉर्मोन नाम के हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। एज यू कैन नोटिस और सी, जब हमारा नॉर्मली कोई ब्लड टेस्ट होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमारा डॉक्टर्स जो है वो हमारे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट करवाते हैं।
और बेसिकली उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे ब्लड में बहुत चीज़ों की कंसिस्टेंसी होती है, बहुत बहुत सारी चीज़ों की, और उसमें से कैल्शियम और फॉस्फेट भी दो चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो उसके रेगुलेशन के लिए, वो सही क्वांटिटी में हो हमारे बॉडी में, उसके लिए पैराथॉर्मोन वर्क करता है। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में सिक्रीट होते हैं। Now, coming to next, thymus. This gland makes white blood cells called T lymphocytes that fight infection and are crucial as a child's immune system develops. Thymus हमारे glands में, थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स नाम के ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। और वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, यू मस्ट बी नोइंग दिस कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के गार्डिंग सेल्स भी कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं गाइडिंग सेल्स क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज, वायरसेस, जनरल कोल्ड, कफ एंड फीवर, इन सब चीज़ों से फाइट करने में हेल्प करते हैं। गार्डिंग सेल्स इसीलिए बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। तो टी लिम्फोसाइट्स नाम के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारा थाइमस ग्लैंड बनाता है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डेवलप करने में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, आई मीन ज़्यादा बड़ी होती है। द थाइमस स्टार्ट्स टू श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, प्यूबर्टी का एज होता है 12 to 18 ईयर्स। प्यूबर्टी का जो एज है दैट इज 12 to 18 ईयर्स। तो जब हम लोग प्यूबर्टी के एज पे होते हैं, 12 to 18 ईयर्स के एज पे होते हैं, तो हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो श्रिंक करता है। श्रिंक मतलब और स्मॉल होता जाता है। श्रिंक का मतलब होता है स्मॉल। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, प्यूबर्टी की एज पे पहुंचते जाते हैं, हमारा थाइमस जो है वो श्रिंक करता जाता है। कई बार तो ये इतना छोटा हो जाता है कि आप एक्सरे भी करवाओ तो नजर नहीं आएगा। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है, ये बिल्कुल इतना ही होता है जैसा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, और ये धीरे 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 हमारे एज के अकॉर्डिंगली छोटा होता जाता है, और कई बार ये बहुत छोटा हो जाता है। The next is adrenals. The adrenal glands are located at the top of two kidneys. As you can see in the picture, adrenal glands जो हैं वो kidneys के बिल्कुल ऊपर में होते हैं। These glands secrete an adrenal hormone that regulates heart rate, breathing rate, blood pressure, and carbohydrates metabolism. In short, ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है एड्रीनल हार्मोन, और ये हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, हम लोग कितना ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट में ब्रीद कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी, हमारा ब्लड कितने प्रेशर में है, कितना, कई बार आप लोगों के लिए बहुत कॉमन वर्ड होगा ये शायद, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इट्स वेरी कॉमन डिसीज नाउअडेज। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो इसका काम बहुत सारा है, ये बहुत सारा चीज़ हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन द पर्सन इज एक्साइटेड और फ्राइटेंड। नाउ दिस हार्मोन, इसका एक बहुत अच्छा खासियत कि ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है तब जब कोई इंसान या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है या बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड होता है, गुस्से में होता है। हम लोग बोलते हैं ना, गुस्सा, इतना गुस्सा मत करो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, दैट इज ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये तब एड्रीनल हार्मोन जो है तब सिक्रीट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम लोग एक्साइटेड या फिर फ्राइटेंड होते हैं। एक्साइटेड बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, या तो हम लोग बहुत खुश हैं, या तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत सैड हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट के लिए बहुत सारी इमोशंस हैं ऑलरेडी। तो दिस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, और इसीलिए
अब कोई भी इंसान सोच के तो एक्साइटेड नहीं होता है, सोच के तो गुस्सा नहीं होता है, वो तो सडन एक एक्सप्रेशन है जो आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। Adrenal glands are known as the glands of emergency as well. The picture is very clearly showing kidney के ठीक ऊपर होते हैं adrenal glands. These are the two kidneys and then the kidneys के above में ये जो yellow part में you can see bright yellow part में that is adrenal glands. The next topic of today is pancreas. हम लोग पैनक्रियाज क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है ना। पैनक्रियाज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन बॉडी। कैसे? पैनक्रियाज जो है हमारे बॉडी में दो तरीके से काम करते हैं। पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आते हैं और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम में भी आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए आते हैं क्योंकि पैनक्रियाज कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं हमारे बॉडी में जो फूड को, जो हम लोग इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसको और स्मॉल क्वांटिटी में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ना। ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बात कि जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। द सेकेंडरी इज कि पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हो गए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कैसे आते हैं कि पैनक्रियाज दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एज यू कैन सी इन द वीडियो, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं। दीज एंश्योर यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम ऑफ योर सेल्स। हमारे ब्लड में कितना शुगर है, हम लोग किस तरह का खाना खाए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस दिन बहुत ज़्यादा मिठाई खा लेते हो, सपोज यू लव रसगुल्लास एंड स्वीट्स, तो आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लिए हो, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिए हो जितना आपके ब्लड में नहीं होना चाहिए। तो पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बॉडी में कितने लेवल तक शुगर को मिक्सड अप होना है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के जो हार्मोन्स हैं वो कम सीक्रीट होते हैं, या फिर हम लोग इतना ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जितना बन रहा होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल सुनने को हो रहा है, शुगर लेवल बहुत हाई रहता है लोगों का। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हो गई होती है, तो ये इसी वजह से होता है। इधर उनका पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, या फिर वो इतना ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर ले रहे हैं कि उनका बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो देयर आर टू रीजंस जिनको या तो कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स हमें आर्टिफिशियल बाहर से बना हुआ, आई मीन पैनक्रियाज में तो नहीं बन पा रहा है। अगर आपका बॉडी इतना वीक हो चुका है, पैनक्रियाज इतना वीक हो चुका है कि सही क्वांटिटी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो डॉक्टर्स हमें बाहर से केमिकली बना हुआ ये सारी चीज़ें देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, डायबिटीज़ टैबलेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, या फिर इंजेक्शंस होते हैं, वेरी स्मॉल इंजेक्शंस होते हैं इंसुलिन के, वो सब चीज़ें देते हैं ताकि हमारे बॉडी में आर्टिफिशियली इंसुलिन पहुंचे और शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। तो इन शॉर्ट इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंसुलिन का इंजेक्शंस लो और अपना डायबिटीज़ ठीक करो, या फिर शुगर खाना कम कर दो। शुगर बहुत सारी चीज़ों में होता है, वो हम लोग फर्दर चैप्टर किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुगर का क्वांटिटी कम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज ओवरीज। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फीमेल्स ओनली। जैसा हमने ऊपर पिक्चर में डिस्कस किया था कि ओवरीज जो है वो सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। ओवरीज में दो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। नंबर 1 इज ओएस्ट्रोजन एंड नंबर 2 इज प्रोजेस्टेरोन। These two are very important hormones, oestrogen and progesterone. Oestrogen helps in controlling the development of female sex organs and female structures. Oestrogen जो है हमारे बॉडी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करने में, और जो फीमेल फीचर्स हैं जैसे हमारी आवाज़, हमारा स्किन, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने में, इन सब चीज़ों को
प्रॉपरली रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सॉफ्ट स्किन इसलिए क्योंकि यू पीपल मस्ट बी नोटिसिंग और नोइंग दिस कि गर्ल्स का जो स्किन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। वो इसलिए क्योंकि एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो सिर्फ गर्ल्स में सिक्रीट होता है और हमारे लिए ही वर्क करता है, हमारे सॉफ्ट स्किन के लिए, हमारे मेमोरी ग्लैंड्स के लिए, हमारे वॉइस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एक बॉय का आवाज़ कौन सा है, एक गर्ल का आवाज़ कौन सा है। वो इसी वजह से क्योंकि बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो बहुत डीप होता है, भारी होता है, और गर्ल्स का आवाज़ कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड जेंटल होता है। तो ये एस्ट्रोजन का वर्क है। नाउ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल्स द यूट्रस, चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस में कंट्रोल करता है, यूट्रस में जो इश्यूज होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। नाउ कमिंग टू टेस्टिस, as you can see in the picture, seeing ovaries, left ovary, right ovary and this is uterus। और ये जो ovaries है, light ovary and left ovary, इसी में प्रोजेस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन नाम के जो हॉर्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं और हमारे बेनिफिशियल के लिए, हमारे बॉडी प्रोसेसेस के लिए वर्क करते हैं। Next is testis. This gland is present only in male and make male sex hormones called testosterone. Now males में जैसे फीमेल्स में दो हॉर्मोन्स सिक्रीट हो रही थी ओवरीज से, वैसे ही टेस्टिस में सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। नाउ टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? द टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। जैसे एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का कंट्रोल करता था, डेवलपमेंट करता था, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है या डेवलप करता है और मेल फीचर्स पे वर्क करता है। एज वी डिस्कस, डीपर वॉइस इन बॉयज, मूस्टैच, बियर्ड, ये सारी चीज़ें हैं जो बॉयज़ में होती हैं, गर्ल्स में नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गर्ल्स में होती हैं, बॉयज़ में नहीं होती हैं, तो वो इसी वजह से है। बाकी तो हमारे सारे ग्लैंड्स जितने भी हैं वो सारे सेम हैं, सारे हार्मोन सेम हैं ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट मैमरी ग्लैंड्स वाले जो हमने पढ़े थे। तो सारी चीज़ें सेम हैं, सारे प्रोडक्शन सेम है, सारे कंजम्पशन सेम है, बट द डिफरेंस इज ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस। जो चीज़ें ओवरीज में होती हैं, क्योंकि बॉयज़ में ओवरीज नहीं हैं, तो वो चीज़ें बॉयज़ के साथ नहीं हो रही हैं। गर्ल्स के पास टेस्टिस नहीं है, तो जो टेस्टिस में होती हैं वो गर्ल्स में नहीं होती हैं। तो these are the differences. Only two things are different. Otherwise, all the things which we read in this chapter are totally same with all the creatures, either boys or girls. Now, एक short summary, एक short review जो हम लोग बोल सकते हैं इस चैप्टर का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारे बॉडी को परफेक्टली परफॉर्म करने में या रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नाउ एंडो का मतलब होता है ऑर्गन से बना हुआ और ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाना। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं जिनको हम लोग बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल के फॉर्म्स में ही होते हैं जो हमारे ब्लड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एंड देन जिस भी बॉडी पार्ट को उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स वैसे ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं एंड देन हमारे बॉडी के यूज़ के अकॉर्डिंग, हेल्प के अकॉर्डिंग उनको पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो ग्लैंड्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ऑर्गन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका प्रॉपर फंक्शनिंग जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरीज एंड पीनियल ग्लैंड। कमिंग टू द लेफ्ट साइड, तो ये जितने भी हैं हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया है अभी, सारे के सारे फंक्शंस और इनके हॉर्मोन्स। नाउ हाइपोथैलेमस, द फर्स्ट ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, ये हमारे बॉडी के लिए ऑन और ऑफ बटन की तरह काम करता है। ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बताता है
कि उन्हें कौन सा से हार्मोन सिक्रीट करना है और हमें कौन से हार्मोन की ज़रूरत कब पड़ेगी। जिस समय हमारे बॉडी पार्ट्स को जिस भी हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस विल लिव इन, वो हार्मोन्स को बताता है कि उनको सिक्रीट होना है अब और हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत है। The second is pituitary gland. Pituitary gland is also known as the master gland of the body, इसलिए क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे तरीके के सीक्रीट्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन सीक्रीट होते हैं और ये सारे के सारे हार्मोन्स का हमारे बॉडी में बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। दे डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, तो इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, AL एंड PL। AL स्टैंड्स फॉर एंटीरियर लोब, क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट में होता है और इसमें 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज पोस्टीरियर लोब, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है, मतलब राइट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में है और 2 हार्मोन सिक्रीट करता है बेसिकली। वैसे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इन्हीं 8 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। 8 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एज द नेम्स इंडिकेट्स, ये हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए काम आता है। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये हमारे बॉडी में हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काम आता है, रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का काम है। नाउ द नेक्स्ट इज एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिम्युलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस हार्मोन सच एज एड्रेनालिन। ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनालिन। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू रिएक्ट इन स्ट्रेस कंडीशन। जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तब हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, शांति से, गुस्से से, बहुत एंग्रीली, फ्रस्ट्रेटेड, किस तरह का हमारा रिएक्शन होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में ACTH नाम का जो हार्मोन है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। द फोर्थ वन इज लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टो का मतलब होता है मिल्क। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बनते हैं, स्पेशली मैमल्स के लिए, मॉम्स के लिए, जो न्यू मदर्स होती हैं, जो न्यू चाइल्ड बर्थ दी होती हैं, उन लोगों के लिए ये मैमरी ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं एंड देन मैमरी ग्लैंड्स में पहुंचते हैं और मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ताकि न्यू बेबी जो है, न्यू चाइल्ड बर्थ जिनका हुआ है, वो फीडिंग हो सके। Now, the next is follicle stimulating hormone. This hormone plays an important role in the sexual functioning of the body. FSH जो है वो हमारे बॉडी में सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को, बेसिकली हमारे स्किन को डर्ट, पोल्यूशन, यूवी रेज, पिगमेंटेशन, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। नाउ पोस्टीरियर लोब में बनने वाली 2 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूरिन कॉन्ट्रैक्शन करती हैं एंड वॉर्म से बेबी को पुश करने में हेल्प करती हैं। नाउ वैसोप्रेसिन, इट टेल्स आवर बॉडी टू कंज्यूम वाटर इन अ लिमिटेड वे। हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना वाटर ले और देन किडनी ट्यूब्यूल्स में वर्क करें ताकि हमारे यूरिनेशन में कोई इश्यूज ना हो। ये थे पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब के सारे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे मेलाटोनिन नाम का केमिकल सिक्रीट होता है जो हमारे बॉडी को कब सोने की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, वो बताता है। द नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पे होता है बिल्कुल, और बटरफ्लाई शेप्ड का होता है और ये हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें आयोडीन होता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में आयोडीन को भी कंट्रोल करता है। आयोडीन से ही हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन नाम की हार्मोन बनती है और अगर ये प्रॉपरली ना बनी तो हमें
गॉइट्रे नाम की डिसीज हो सकती है। पैराथायरॉइड, ये हमारे बॉडी में पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड में प्रॉपर तरीके से इन अ डेफिनेट क्वांटिटी फॉस्फेट और कैल्शियम हो, ये ध्यान रखता है। थाइमस हमारे बॉडी में किडनी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ये टी लिम्फोसाइट्स नाम के वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और ये इंश्योर करता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहे, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीजेस ना हो हमें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने का काम होता है थाइमस ग्लैंड का। और इसका एक और क्वालिटी कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, प्यूबर्टी एज, एडोलेसेंस एज में पहुंचते हैं, थाइमस बहुत छोटा हो जाता है हमारी बॉडी में, श्रिंक कर जाता है। The next is adrenal. Adrenal glands are located at the top of two kidneys, as you can see in the picture. These glands secrete an adrenal hormone that regulates heart rate, breathing rate, blood pressure, carbohydrate metabolism. एड्रीनल ग्लैंड्स में सिक्रीट होने वाली हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन, ये हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। उसमें से कुछ हैं हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, blood pressure and carbohydrate metabolism. This hormone is secreted in large amounts when the person is excited or frightened. ये हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर फ्राइटेंड होते हैं, और इसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड्स को हम लोग ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। The picture is clearly showing where adrenal glands lies. Now next is pancreas. पैनक्रियाज जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट मेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में इसलिए आता है क्योंकि पैनक्रियाज दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ वैसे ही हार्मोन्स आते हैं जो वैसे ही ग्लैंड्स आते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो सारे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं वो सब एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। तो पैनक्रियास दो तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, विच इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दीज एंश्योर यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम एंड योर सेल्स। ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हम लोग जितना भी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे बॉडी में राइट अमाउंट में जाए। बहुत ज़्यादा शुगर जाना हमारे बॉडी को डायबिटीज़ का पेशेंट बना सकता है, इसीलिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हैं, जो हार्मोन्स, वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ना ओवरीज में दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओएस्ट्रोजन हमारे बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और फीचर्स को डेवलप करने में, एनहांस करने में हेल्प करता है। हमारे सेक्स ऑर्गन्स और हमारे फीमेल वॉइस, सॉफ्ट स्किन, लुक्स, फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब ओएस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है। और प्रोजेस्टेरोन हमारे बॉडी में यूटेरस चेंजेस में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में और प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे बॉडी को हेल्प करता है। नाउ टेस्टिस में एक हार्मोन सिक्रीट होती है विच इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स जितने भी हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, उनको सपोर्ट करता है, डेवलप करता है, रेगुलेट करता है, और हमारे बॉडी में, हमारे इन द सेंस बॉयज़ के बॉडी में जो डीपर वॉइस है, मुस्टैच है, बियर्ड है, उन सब चीज़ों को हेल्प करता है। जिन लोगों के फेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बियर्ड्स की, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो जिनमें बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के बॉडी में इट्स अ क्लियर सिग्निफिकेंस कि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है, जो सिक्रेशन क्वांटिटी है, वो अच्छी हो रही है। इसी वजह से उनमें मुस्टैच और बियर्ड बहुत अच्छी हो रही है। तो दीज थिंग्स आर क्लियर सिग्निफिकेंसेस कि आपके बॉडी में अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हो
जो इन हॉर्मोन्स की वजह से हो रही है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हो कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है और कौन से हार्मोन का हो सकता है कम सीक्रेशन हो रहा हो या ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा हो। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है ना। द थिंग इज कि इस चैप्टर में हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हम लोग एक स्मॉल रिव्यू भी ले लिए हैं। नाउ एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, गो थ्रू द वीडियो, मेक अ स्मॉल नोट ऑफ इट विच विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स। एक इतना सारा चीज़ों को फिर से रिकैपिचुलेट करने से बेटर होगा कि आप एक शॉर्ट में समरी देख लो और एक पेज में सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बस एक पेज पढ़ा आपने और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।